Namaste Gurugilians, hope you are doing fine at home. But today we are going to start new chapter, that is chapter number 19, excretory products and their elimination of class 11th biology. ठीक है? So till now we have covered digestion, chapter number 16 digestion, chapter number 17 breathing and exchange of gases, and chapter number 18 body fluids and circulation. So this is chapter number 19th. So the first topic of this chapter is forms of nitrogen excretion. Forms of nitrogen excretion. पहली बात तो हम यहाँ पे किस चीज़ की बात करेंगे? वी विल टॉक अबाउट नाइट्रोजिनस वेस्ट्स. ठीक है? सो नाइट्रोजिनस वेस्ट मीन्स, वन मिनट, सो नाइट्रोजिनस वेस्ट मीन्स द वेस्ट विच आर हैविंग नाइट्रोजन इन दैम. ठीक है? इन ह्यूमन बॉडी द वेस्ट मे बी ऑफ यूरिया. ठीक है? तो जो हमारा यूरिन बनता है, यूरिन के अंदर क्या होता है? यूरिया होता है. यूरिया इज ए नाइट्रोजनस प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट. ठीक है? सो देर आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट. फर्स्ट वन इज अमोनिया, सेकेंड वन इज यूरिया एंड थर्ड वन इज यूरिक एसिड. ठीक है? तो इन तीनों वेस्ट प्रोडक्ट के बेसिस पे ही हम क्या करेंगे? डिफरेंट टाइप ऑफ नाइट्रोजन एक्सक्रीशन. ठीक है? सो इट इज ऑफ 3 टाइप्स. The first one is called as ammonotelism. The second one is called as ureotelism, and third one is known as uricotelism. ठीक है? तो ammonotelism is the process of excretion in which ammonia will be excreted out. ठीक है? So these forms of nitrogen excretion are actually on the basis of type of excretion, type of excretory waste. ठीक है? तो मैं साइड में लिख भी देता हूँ. On the basis of type of एक्सक्रीटरी वेस्ट. ठीक है? इस बेसिस पे बनाया हमने. सो तीनों के अंदर मैं डिफरेंस करता जाऊंगा साइड बाय साइड. सो सबसे पहले है अमोनोटेलिज्म. सो नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे क्या होगा. अमोनोटेलिज्म के अंदर द एक्सक्रीटरी वेस्ट विल बी अमोनिया. ठीक है? और अमोनिया क्या है? अमोनिया इज मोस्ट टॉक्सिक आउट ऑफ दीज 3. तो जितना ज़्यादा टॉक्सिक होगा सब्सटेंस हमारा, उतना ही ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होगी टू एलिमिनेट दैट वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. ठीक है? तो सबसे पहला पॉइंट करेंगे, एक्सक्रीटरी वेस्ट इज अमोनिया. ठीक है? यहां पे पूरी लाइन नहीं लिखूंगा मैं. एक्सक्रीटरी वेस्ट इज यूरिया और यहाँ पे एक्सक्रीटरी वेस्ट इज यूरिक एसिड. ठीक है? सो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस. तीनों के तीनों आपके चाहे अमोनिया हो, यूरिया हो या यूरिक एसिड हो, ऑल दीज 3 आर नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स. सेकेंड, मैंने बोला अमोनिया ज़्यादा टॉक्सिक है, तो जो जितना टॉक्सिक होगा उतना ही ज़्यादा उसको वाटर की रिक्वायरमेंट होगी टू एलिमिनेट आउट फ्रॉम द बॉडी. ठीक है? तो दूसरा पॉइंट कर लेते हैं, कौन कितना टॉक्सिक है. दिस इज मोस्ट टॉक्सिक लेस टॉक्सिक देन अमोनिया, but more toxic than uric acid.
इससे ज़्यादा पर इससे कम, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इसमें, दिस इज लीस्ट टॉक्सिक। तो अब इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा, कितना पानी रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। इट रिक्वायर्स हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर टू एलिमिनेट अमोनिया। इसमें लिखोगे लोअर अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड। इसमें लीस्ट वाटर इज रिक्वायर्ड, बहुत कम। ठीक है, तीसरा डिफरेंस हो गया। अब करते हैं कि ये वाली चीज़ किस में मिलेगी। अब चलो एक डेफिनेशन भी तो लिख सकते हैं हम इसकी, अमोनोटेलिज्म, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अमोनिया फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, इज कॉल्ड एज अमोनोटेलिज्म। तो फोर्थ पॉइंट, बल्कि ये सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए था, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अमोनिया फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड अमोनोटेलिज्म। यहां पे फोर्थ पॉइंट आपका, दिस इज प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ यूरिया। दिस इज प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ यूरिक एसिड। ठीक है, अब करते हैं कि ये वाली चीज़ किस में मिलेगी आपको, अमोनोटेलिज्म किस में मिलेगी, यूरियोटेलिज्म किस में मिलेगी और यूरिकोटेलिज्म। अब देखो हम कह रहे हैं कि पानी की अमाउंट ज़्यादा चाहिए, तो अमोनोटेलिज्म हरदम किस में मिलेगा, इट विल बी फाउंड मोस्टली इन एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है, जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। फिफ्थ पॉइंट, फाउंड इन aquatic animals, for example bony fishes, sponges, etc. यूरियोटेलिज्म, अब यूरियोटेलिज्म ऐसा है जहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होगा दैट विल नॉट लिव इन वाटर, इनसाइड वाटर नहीं होगा, वो बाहर रहेगा। तो इसका एग्जांपल आपका ह्यूमन बीइंग भी है। फाउंड इन मोस्ट एम्फीबियंस एंड मैमल्स, मैमल्स नहीं लिखेंगे एंड ह्यूमन बीइंग्स लिख देते हैं। इसमें लिखेंगे इट इज फाउंड इन रेप्टाइल्स लाइक स्नेक्स, लिजर्ड एंड बर्ड्स। ठीक है, सो दीज आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट, कि जैसा एक्सक्रीटरी वेस्ट था उसी की बेस पे उसका नाम दे दिया। अमोनिया था तो अमोनोटेलिज्म, यूरिया था तो यूरियोटेलिज्म, यूरिक एसिड था तो यूरिकोटेलिज्म।
ठीक है। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट है कि भाई यूरिकोटेलिज्म में, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, यूरिकोटेलिज्म का एक पॉइंट है, that wastes of guano, GUANO, guano बोलते हैं हम excretory wastes of marine birds in form of pellets और pastes। देखो चिड़िया वगैरह कोई भी बर्ड जो है जब वो बीट करता है, एक्सक्रीटरी वेस्ट निकालता है, तो या तो वो हार्ड पैलेट्स की फॉर्म में होता है या फिर वो थोड़ी पेस्ट की फॉर्म में होता है, तो उस चीज़ को बोलते हैं हम गुएनो, ठीक है। सो गुएनो क्या है? गुएनो इज द एक्सक्रीटरी वेस्ट ऑफ मेरीन बर्ड्स, जो सी के ऊपर रहते हैं, जनरली जो आपके छोटे छोटे टापू जो होते हैं उनके ऊपर, मरीन बर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ पैलेट्स और पेस्ट। सो ये जो गुएनो होते हैं दे आर रिच इन नाइट्रोजन, ठीक है। तो नाइट्रोजन का सोर्स, नाइट्रोजन के सोर्स की तरह काम आता है ये। तो दीज पैलेट्स कैन बी यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स, ठीक है। सो इसके बारे में ये पॉइंट है, आर यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स बिकॉज दे आर रिच सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। सो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट था इसका। आई थिंक और कोई पॉइंट तो नहीं रह गया इसमें। हाँ, एक पॉइंट और लिखते हैं, ये पॉइंट एक्स्ट्रा है, ये डिफरेंस में नहीं लिखना आपने, ठीक है। 6th पॉइंट, no specific organ is required, no specific organ is required and takes place through body surface। मोस्टली बॉडी सरफेस से निकल जाता है एक्सक्रीटरी वेस्ट। यहाँ पे स्पेसिफिक ऑर्गन लाइक किडनीज आर रिक्वायर्ड, ठीक है। और उसमें ये चीज़, ये पॉइंट है ही नहीं तीसरे में, ठीक है। तो यहाँ पे भी स्पेसिफिक ऑर्गन्स आर रिक्वायर्ड लिख सकते हैं हम, स्पेसिफिक ऑर्गन्स आर रिक्वायर्ड। अब वो स्पेसिफिक ऑर्गन कौन से होंगे वो अभी हम एक नेक्स्ट टॉपिक के अंदर करेंगे, ठीक है। तो टोटल 6 डिफरेंस बन गए यहाँ पे, ये पॉइंट एक्स्ट्रा है इसका।
चलो अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स. अब देखो यूरिकोटेलिज्म में और यूरियोटेलिज्म में कई बार थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होता है. अगर मान लो हमने क्वेश्चन में आ गया कि एक डेजर्ट स्नेक है, तो डेजर्ट स्नेक के अंदर विच टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म विल बी देयर. तो एक्सक्रीटरी जो मैकेनिज्म होगा डेजर्ट वाले एरिया में, क्योंकि कम पानी चाहिए उसको, तो कौन सा होगा, यूरिकोटेलिज्म. पर अगर वही स्नेक वो बोल दे कि वो एक्वेटिक स्नेक है, पानी के अंदर जो रहता है, तो वहाँ पे क्या होगा, इन दैट केस इट विल बी इंक्लूडेड इन अ मोनोटेलिज्म. ठीक है, बस आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कौन सा कम पानी के लिए रिक्वायरमेंट है, कौन सा ज़्यादा पानी. सो डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स. सबसे पहले यहाँ पे करते हैं हम प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ में कौन सा आ गया आपका, अमीबा, पोरीफेरा. पोरीफेरा में स्पंजेज आ गए. ठीक है, तो इनके अंदर क्या होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, बॉडी सरफेस और पेलिकल. पेलिकल क्या है, इट इज ए प्रोटीनेशियस लेयर ऑफ प्रोटीन. एक्स्ट्रा लेयर होती है बाहर पे, प्रोटेक्शन का फंक्शन करती है मोस्टली, पर यहाँ पे वो एक्सक्रीशन में भी हेल्प करेगी. ठीक है, सेकंड आ गया आपका प्लेटीहेल्मिन्थ्स. प्लेटीहेल्मिन्थ्स में फॉर एग्जांपल लीवर फ्लूक और प्लेनेरिया. इसके अंदर होता है प्रोटोनेफ्रिडिया. स्पेलिंग आप देखना ध्यान से, प्रोटो NEPH नेफ्रिडिया. ठीक है, प्रोटोनेफ्रिडिया, और इसका दूसरा नाम है फ्लेम सेल्स. ठीक है, फ्लेम सेल्स. नेक्स्ट कैटेगरी है निमेटोडा या एस्केल्विन्स भी बोलते हैं इसको. सो निमेटोडा में आ गया आपका फैसियोला, नहीं फैसियोला हेपेटिका इसी का नाम है. देखो साइंटिफिक नेम भी पूछ सकता है. लीवर फ्लूक का साइंटिफिक नेम होता है फैसियोला हेपेटिका. तो इसका एग्जाम्पल है यहाँ पे एस्केरिस. एस्केरिस को जनरली हम राउंड वॉर्म बोल देते हैं. ठीक है, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स पूरा नाम होता है. पूरा नाम एनसीईआरटी में वैसे लिखा नहीं हुआ, चलो लिख देता हूँ मैं, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स. ठीक है, सो इसकी एक पूरी टेबल है. इसके अंदर होता है रेनेट सेल्स. रेनेट सेल्स. एस्केल्विन्स को यहाँ पे जनरली हम बोल देते हैं राउंड वॉर्म्स. ठीक है, फोर्थ एनालिड्स. एनालिड्स के अंदर आ गया आपका लीच, अर्थवॉर्म. इसमें है नेफ्रिडिया. देखो नेफ्रिडिया यहाँ पे भी वर्ड आया था, पर ये था प्रोटोनेफ्रिडिया, और ये प्रॉपर नेफ्रिडिया है. स्पेसिफिकली अगर बोलना हो तो हम इसको बोल सकते हैं मेटानेफ्रिडिया. ठीक है, एंड क्लोरेगोगन सेल्स, मेटानेफ्रिडिया एंड
क्लोरेगोगन सेल्स। देखो ये जो टॉपिक चल रहा है ना आपका, इसमें से 1 नंबर का बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। प्रोटोनेफ्रिडिया काफ़ी बार पूछा जाता है, आपका क्लोरेगोगन सेल्स पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में क्या आते हैं? सारे इंसेक्ट्स आते हैं। तो इंसेक्ट्स में यहाँ पे फर्दर कैटेगरीज बता रहा हूँ मैं, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसको। 3 अलग अलग ऑर्गन के नाम हैं यहाँ पे। माल्पीजियन ट्यूब्यूल, माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स, ये मिलते हैं आपको कॉकरोच में। फिर है कॉक्सल ग्लैंड, क्रैब, हॉर्स शू क्रैब बोल देते हैं इसको। हॉर्स शू इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसकी जो शेप है क्रैब की, वो जो हॉर्स का जो शू होता है, नीचे वाला पंजा जो होता है वैसा होता है, हॉर्स शू क्रैब। एंड थर्ड इज एंटिनल और ग्रीन ग्लैंड्स, ग्रीन ग्लैंड्स। इन क्रस्टेशियंस। क्रस्टेशियन क्या है? इट इज़ ए सब डिवीजन ऑफ आर्थ्रोपोडा, ठीक है। तो ये 3 डिफरेंट टाइप के हैं, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान रखना बिल्कुल। नेक्स्ट है मोलस्का। मोलस्का में एग्जाम्पल है मोलस्का में ऑर्गन ऑफ बुजेनस, ऑर्गन ऑफ बुजेनस इन पाइला एंड यूनियो। एकाइनोडर्मेटा, एकाइनोडर्मेटा कौन सा होता है? जिसकी पूरी बॉडी के ऊपर स्पाइन्स होते हैं, स्पाइनी स्किन। सो एकाइनोडर्मेटा। इसके अंदर है आपका ट्यूब फिट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्यूब फिट या पोडिया बोल देते हैं इसको, पोडिया, ठीक है। फिर 8वें कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स में यहाँ पे 2 कैटेगरी बना देता हूँ मैं। इन हर्डमेनिया, HERDMANIA, हर्डमेनिया जो है ये ऑर्गेनिज्म का नाम है। उसके अंदर क्या मिलेगा आपको? न्यूरल ग्लैंड। अब देखो न्यूरल वर्ड जहाँ पे भी आता है हमें लगता है कि ये ब्रेन की बात हो रही है, पर इस ग्लैंड का नाम हमने न्यूरल ग्लैंड इसलिए दिया क्योंकि ये न्यूरल गैंग्लियन के क्लोजली एसोसिएटेड प्रेजेंट होती है, इसलिए न्यूरल ग्लैंड, RAL, ठीक है। और बाकी वर्टिब्रेट्स जो हो गए उसमें किडनी, ठीक है। ये जो पूरा पूरा लिखा है इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ हैं
एक तो ये वाला बहुत पूछा जाता है, प्रोटोनेफ्रिडिया, स्टार लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। एक आपका माल्फिजियन ट्यूब्यूल बहुत पूछा जाता है, एंटिनल और ग्रीन ग्लैंड, कई बार ऑर्गन ऑफ बोजेनस भी पूछा जा सकता है, बाकी और कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सो ऑर्गन ऑफ बोजेनस पाइला या यूनियो में, माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स कॉकरोच में, एंटिनल और ग्रीन ग्लैंड क्रस्टेशियंस में, प्रोटोनेफ्रिडिया आपके प्लेटीहेल्मिन्थ्स के अंदर, और अर्थवॉर्म या लीच के अंदर नेफ्रिडिया, या स्पेसिफिकली बोलेंगे तो मेटानेफ्रिडिया, ठीक है। ये भी पूछा जाता है मेटानेफ्रिडिया। तो ये जो जहाँ जहाँ पे मैंने स्टार लगाए हैं 1 2 3 4 और ये 5, इसका थोड़ा ज़्यादा ध्यान से आप याद रखने की कोशिश करोगे, ठीक है। चलो अब करते हैं स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो ये टॉपिक आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। 10th में भी आपने पढ़ाया हुआ होगा। तो फटाफट एक डायग्राम बनाते हैं इसका। So this is the outline. So these are kidneys. These are adrenal gland, which are present on the surface of kidney. This is dorsal aorta. This is vena cava.
यूरेटर्स, यूरेथ्रा, यूरेटर्स, this is urinary bladder, urethra, this is renal vein, and this is a renal artery. एंड देखो ये जो दो किडनी है, द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम हैव ए पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ किडनी। इस टॉपिक पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि आप जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो ये चीज़ें। विद एड्रिनल ग्लैंड्स, दूसरी चीज़ क्या है इसके अंदर, एक डोर्सल एओर्टा, डोर्सल एओर्टा का फंक्शन क्या है, इट इज द मेजर आर्टरी विच विल कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू किडनी। ठीक है, डायरेक्टली हम हार्ट से भी नहीं बोल सकते बल्कि हाँ फ्रॉम हार्ट, ठीक है, इसलिए एओर्टा नाम है। तीसरा ये वाली चीज आपकी, ये वाली चीज वीना कावा, सो वीना कावा क्या है, इम्प्योर ब्लड लेके आएगी। ठीक है, इसी एओर्टा की बाइफर्केशन होके एक आर्टरी बनी ये और एक आर्टरी बनी ये। सो डोर्सल एओर्टा के अंदर बाइफर्केशन हुआ, ईच किडनी के अंदर क्या गई आपकी, एक रीनल आर्टरी गई। सो एक रीनल आर्टरी इसमें गई और एक रीनल आर्टरी इसमें गई। ऐसे ही इसके अंदर वीना कावा जो था, इसकी एक रीनल वीन इसके अंदर आएगी और दूसरी रीनल वीन इसके अंदर चली गई। ठीक है, ये वाली जो किडनी होगी इसको क्या बोलेंगे हम, दिस इज लेफ्ट किडनी, दिस इज राइट किडनी। ठीक है, तो जो एक्चुअली में आपको लेफ्ट दिखता है वो राइट है, क्योंकि हम इस तरीके से खड़े होकर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो राइट किडनी जो है वो हरदम लेफ्ट किडनी से थोड़ी सी नीचे होती है प्लेस्ड। ठीक है, राइट लेफ्ट किडनी ऊपर होती है। ऐसा क्यों है, ये उससे छोटी भी है और इट इज प्लेस्ड स्लाइटली बिलो देन लेफ्ट किडनी। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ इसके ऊपर क्या हो गया, एक लीवर जो ऑर्गन है आपका लीवर, सो लीवर इज प्रेजेंट। तो लीवर ने क्या किया, कुछ स्पेस जो है ऑक्यूपाई कर लिया, उसकी वजह से जो ये वाली किडनी है वो थोड़ी सी नीचे पुश डाउन हो गई है। ठीक है, नॉर्मली जो दो किडनी होती हैं, किडनी का आपका वेट जो एवरेज वेट होता है वो 150 ग्राम इन मेल्स और 120 ग्राम इन फीमेल। ठीक है, अलग अलग वेट है। एवरेज वेट हम लेके चलते हैं 90 से भी स्टार्ट हो जाता है एवरेज वेट। ठीक है, 90 से 150 की रेंज होती है। तो और हर एक जो दोनों किडनी है, दोनों किडनीज के ऊपर क्या है, देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड का फंक्शन क्या है वो अभी हम आगे बताएंगे। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड विल सीक्रेट एल्डोस्टेरोन। ठीक है, वो बाद में बताएंगे आगे जाके। नाउ ईच किडनी जो बीन शेप्ड किडनी है उसके अंदर ये बाहर वाला सरफेस जो है वो कन्वेक्स है, ये अंदर वाला सरफेस है कनकेव है। इस कनकेविटी के अंदर ये जो डिप्रेशन है, इस डिप्रेशन को बोलते हैं हम हाइलम। दिस इज हाइलम। सो हाइलम क्या है, दिस इज
डिप्रेशन ऑफ किडनी। तो हाइलम को हम क्या बोल सकते हैं? दिस इज द प्लेस वेयर द रीनल आर्टरी एंड रीनल वीन विल गो इनसाइड एंड कम आउट रिस्पेक्टिवली इनटू द किडनी। ठीक है, तो किडनी के अंदर आर्टरी जो जा रही है और किडनी से बाहर वीन जो आ रही है, रीनल वीन, दैट इज थ्रू हाइलम। और हाइलम क्या है? दिस इज द डिप्रेशन ऑफ किडनी। नाउ ईच किडनी इज कंटिन्यूअस विद यूरेटर्स। ठीक है, 2 यूरेटर हैं आपके, और जो ये यूरेटर होते हैं दीज आर मेड अप ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम। यूरेटर एज वेल एज यूरिनरी ब्लैडर। तो ये वाला एपिथेलियम जहाँ पे भी होगा ट्रांजिशनल एपिथेलियम, उसकी एक खासियत ये है कि इट विल हेल्प इन स्ट्रेचेबिलिटी। जब आपके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? वो स्ट्रेच करेगा, साइज बड़ा होगा। तो वो स्ट्रेचेबिलिटी किसकी वजह से है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो चाहे वो यूरेटर हैं और चाहे वो यूरिनरी ब्लैडर है, दोनों के अंदर कौन सा एपिथेलियम? ट्रांजिशनल एपिथेलियम। कई बार पूछा गया है नीट में। ठीक है, स्टार लगा देता हूं। तो ब्लड फिल्ट्रेशन किस में होगी? आपकी किडनीज के अंदर। तो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड से क्या निकलेगा? नाइट्रोजनस वेस्ट। दैट नाइट्रोजनस वेस्ट विल बी कैरीड टूवर्ड्स यूरिनरी ब्लैडर थ्रू यूरेटर्स। ठीक है, और अल्टीमेटली कहाँ पे आ गया? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आ गया, और यूरिनरी ब्लैडर से आपका थ्रू यूरेथ्रा बाहर चला जाएगा। ठीक है, बॉडी से बाहर। सो दिस इज ऑल अबाउट द जनरल ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जनरल स्ट्रक्चर। अब हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे अब इसके। नाउ वी विल डू स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। Structure of kidney. तो जो आपकी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के अंदर इतना डिटेल में स्ट्रक्चर नहीं है, कुछ चीज़ें इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा डाल दी है मैंने। ठीक है, उसमें बोला जरूर होगा पर ये चीज़ दिखाई नहीं है। सो दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है, ऑफ किडनी। दिस इज कॉल्ड एज रीनल फैसिया, FASCIA, फैसिया। ठीक है, द सेकेंड लेयर इज एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा ये चीज़। एडिपोज टिश्यू क्या होता है? फैटी टिश्यू होता है एक। और ये जो थर्ड लेयर है, दिस इज रीनल कैप्सूल। तीनों को हम क्या बोलते हैं? दीज आर लेयर ऑफ किडनी। ठीक है,
सो इस लेयर ऑफ किडनी का फंक्शन क्या है, साइड में लिख देता हूं मैं, फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट किडनी फ्रॉम जर्क्स और शॉक्स। तो कोई जोर का झटका ना लगे, डैमेज ना आए किडनी को, उस किडनी को बचाने के लिए यहाँ पे ये 3 लेयर हैं, तीनों एक कंटिन्यूस लेयर बना रही हैं आपकी, ठीक है। फंक्शन इसका ये मैंने लिख दिया साइड में। ये चीज़ क्या है, दिस इज हाइलम। तो इसके अंदर का स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं अभी। ये सेम ऐसा ही डायग्राम आपको मिलेगा आपकी एनसीईआरटी में। डायग्राम बनाने में टाइम तो वेस्ट होता है, पर आप जब तक डायग्राम बनाओगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा डायग्राम, बिना डायग्राम के। नाउ ये जो पार्ट है, ये दिस पार्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। द आउटर वन इज cortex, दिस इज cortex, and these are medullary pyramids. ठीक है, तो ये आपका कोर्टेक्स है यहाँ पे। डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से देखना आप। इसके अंदर मैंने रीनल आर्टरी और रीनल वीन नहीं दिखाई है, ठीक है। ये जो पाइप आपको बाहर दिखाई दिया, दिस इज यूरेटर, ठीक है। जो यूरेटर है वो पाइप जब इसके अंदर जाता है, दिस इज हाइलम, नहीं दिस इज योर, क्या था बोलिए, हाँ हाइलम, ठीक है। नाउ दिस एरिया, ये जो यूरेटर है ये आगे जाके थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा और डिवाइड हो जाएगा। इस रीजन को बोल दिया यहाँ पे हमने पेल्विस, ठीक है, रीनल पेल्विस। अब ये जो पेल्विस है ये आगे जाके ऐसी इसकी एक्सटेंशंस हैं मेडुलरी रेज के बीच में। दिस इज मेडुला, मेडुला इज मेड अप, मेडुला जो है वो एक स्पेसिफिक शेप के अंदर है जिसको हमने मेडुलरी पिरामिड है, पिरामिड के फॉर्म में ऐसे ट्रायंगुलर सा थोड़ा सा, ठीक है। सो पेल्विस इज फर्दर ब्रांच्ड इनटू कैलाइसिस, दिस इज कैलिक्स सिंगुलर होता है और कैलाइसिस
कैलाइसिस प्लूरल होता है। तो ये क्या है, दीज आर कैलाइसिस। ये वाला एरिया क्या है, पेल्विस। तो पेल्विस ही फर्दर आगे डिफ्रेंशिएट होके कैलाइसिस बनाई, और वो कैलाइसिस क्या है, इस मेडुला के अंदर यहाँ ऐसे बीच बीच में घुसे हुए हैं, ठीक है। नाउ द एरिया ऑफ द कोर्टेक्स विच इज प्रेजेंट बिटवीन मेडुलरी पिरामिड, ये तो सारा कोर्टेक्स है, ठीक है। सो अगर कोर्टेक्स, ये जितना मैंने जहाँ जहाँ पे डॉट्स लगा रखे हैं, दिस इज कोर्टेक्स। सो द एरिया ऑफ कोर्टेक्स, ये वाली चीज, दिस इज नेम्ड एज कॉलम ऑफ बर्टिनी, BIRTINE, ठीक है। तो ये क्या चीज है, दिस इज एरिया ऑफ कोर्टेक्स which penetrates between medullary pyramids। सो मेडुलरी पिरामिड्स के बीच के अंदर तक जो चला गया है कोर्टेक्स का पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज कॉलम ऑफ बर्टिनी, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने ये लाइंस क्या दिखाई हैं, ये हर एक मेडुलरी रे के अंदर, दीज आर एक्चुअली नेफ्रॉन्स, ठीक है। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा नेफ्रॉन क्या है, दिस इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। मतलब ये वो ऐसी यूनिट है जिसने फिल्ट्रेशन करनी है, और ऐसे ऐसे जो नेफ्रॉन होते हैं ये मिलियंस में होते हैं एक किडनी के अंदर, ठीक है। तो ये मैंने इसके अंदर दिखाई हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। सो फटाफट रिवाइज करते हैं। जो कवरिंग है लेयर ऑफ किडनी जो है वो 3 होती है, रीनल फेसिया, एडिपोज टिश्यू और रीनल कैप्सूल। तीनों का काम क्या है, प्रोटेक्ट करना फ्रॉम एक्सटर्नल इंजरीज या शॉक से। उसके बाद इंडर वाला जो पार्ट है दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। बाहर की तरफ जो है थोड़ा सा, दैट इज कोर्टेक्स, जो थोड़ा अंदर की तरफ है ये, दिस इज मेडुला। और कोर्टेक्स का पार्ट जो मेडुला के बीच में घुसा हुआ है उसको बोल दिया हमने कॉलम ऑफ बर्टिनी। यहाँ से जो यूरेटर आया, यूरेटर जो है वो आगे जाके थोड़ा सा डायलेट हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, उस एरिया को बोल दिया हमने पेल्विस, रीनल पेल्विस बोलते हैं स्पेसिफिकली, ठीक है। ये रीनल पेल्विस जो है आगे जाके फर्दर डिफरेंशिएट हो जाएगा और ये मेडुलरी पिरामिड्स के बीच तक चला जाएगा, ठीक है। उस एरिया को क्या बोलेंगे हम, उन प्रोसेसेस को, ये फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस हैं इसको बोल रहे हैं हम कैलिक्स या कैलाइसिस। कैलिक्स सिंगुलर है, कैलाइसिस प्लूरल है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। सो द नेक्स्ट टॉपिक विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। तो वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आज का जो टॉपिक है आपको इजीली समझ में आएगा। एक बार जाके किसी भी हेल्प बुक से आप पढ़ोगे, ठीक है। ये मैंने सारी चीज़ यहाँ पे बता दी है, पर इसके नोट्स तो आप हेल्प बुक से ही बनाओगे, ठीक है। लाइंस तो वहीं से लिखनी पड़ेगी आपको। तो जब तक अगला टॉपिक नहीं होता है तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।